ई कनक का है, भूलना मत। ला ओहो। अम्मा। बोलो। अभी स्कूल बस कौन चलाएगा? बस काका। और कौन? तुम पढ़ोगी ना? तुमने प्रॉमिस किया था, याद करो। हाँ हाँ, प्रॉमिस तो किए थे। हम पढ़ेंगे, हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन और। क्या माफ किया? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने हमको इधर बुआ के साथ और हीरो अंकल के साथ रहने दिया, इसलिए। इसलिए। तो पापा। बच्चों, स्कूल चले? पापा सुनो। अरे क्या हुआ? ओह माय गॉश, ये तो स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली की हैप्पी फोटो लग रही है। काश कि इनको पता होता कि इनकी असली फैमिली, असली फोटो है। कि ये हंसनी कहाँ मर गई? उसको आकर देखना चाहिए ये नजारा, खुशहाल परिवार का। 10-15 दिन तक उसे नींद नहीं आएगी। जाकर बताते। चलो, सब कुछ देख लो, सब ठीक है ना? ले लिया सब? ठीक हो तुम? और कोई चारा भी तो नहीं है? अरे चारा क्या है का क्या मतलब है? जो जरूरी है वो हम कर रहे हैं, और जो सच है वो आपको खुद ही पता लगाना होगा। अरे और क्या पता लगाना है? सच सामने तो है। जी बाबू, जो सामने दिख रहा है जरूर नहीं है कि वही सच है। तो तुम ही बताओ ना हमको, सच क्या है? हाँ? हीरो अंकल, चलो स्कूल। एक पीस और। अब बस बस हो गया खत्म, बस इतना है प्लीज। बैठी बैठी हम ही हैं। प्रेम करना बुरा बात नहीं है,
वो भी अपनी पत्नी के साथ, एकदम वाजिब है। लेकिन जिस घर में कर रहे हैं वहां कदम कदम पे अगर दुश्मन हो तो बहुत ही खतरनाक बात है, समझे? और जाइए 16 श्रृंगार कर लीजिए बहू रानी। हाँ, आपका विधिवत गृह प्रवेश होने वाला है। करना है या करवाना है दुश्मनों से? हंसू बेबी, हंसू बेबी, हंसू बेबी, अब वेकअप भी हो जाओ। उधर वो कुहिया अपने बाबू के और करीब और नजदीक और क्लोज होते जा रही है, उसकी बाहों में गिरने वाली है। क्या बकती हो? यूं खुद चल के देख लो हंसू, कल जो तुमने किया उसके बाद से राजीव और कुहिया एक दूसरे के और क्लोज आ गए। ऐसा क्यों किया तुमने हंसू बेबी? क्या किया हमने? संजीव ने सबके सामने ये कहा कि वो कोयल का बाप है। तो जो तुमने किया वो सच नहीं है। सोचो, अगर कुहिया ने तुम्हारे ही हथियार से तुम पे वार कर दिया तो? हमारा हथियार? क्या पहेलियां बुझा रही हो? डॉक्टरी जांच जिसकी वजह से तुमने ये साबित किया था कि कनक राजीव की बेटी है। I mean, सेम वे से कुहिया ने राजीव को बता दिया कि कोयल भी राजीव की ही बेटी है। तो I mean, कोयल और कनक का फादर एक ही है, दोनों जुड़वा, दोनों सिस्टर्स। और झूठ बोलते बोलते हम सच ही भूल गए। एक बात बताओ। आस्क। आई को आंसर पता होगा तो जरूर रिप्लाई करेंगे। बको मत। 7 बरस पहले वाकई में कुहिया की शादी संजीव से हुई थी? हुई तो थी। आई ने फोटो भी देखी थी राजीव के मरने की खबर के बाद कि क्रूएल ओल्डी देवनारायण चंदेल से बचने के लिए बोथ ऑफ देम संजीव और कुहिया ने शादी कर ली थी। तो अब इसी बात पे ध्यान देंगे, कनक और कोयल पे नहीं। लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आती है हमारे, अगर कुहू को पता है कोयल का बाप संजीव नहीं राजीव है, तो राजीव को जाकर बता क्यों नहीं देती? उसकी आंखें जिद क्यों नहीं करती? उसकी जिंदगी हैरान परेशान क्यों नहीं करती? शक हंसू बेबी, शक। यस, राजीव शक से पजेस्ड है। अब उसको कुहिया पर भयंकर शक है, जिसकी वजह से कुहिया उसके सामने ये बात नहीं कर सकती। एंड आई को तो लगता है कि यू को भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वरना कोयल राजीव की बेटी अगर इस बात पे तूल पकड़ लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बोथ ऑफ अस, स्पेशली यू के लिए। मुसीबत? क्या मुसीबत हो गई? नहीं नहीं नहीं, मुसीबत हो नहीं गई, मुसीबत होने वाली है कुहिया के लिए। ऐसी कि कुहिया इस घर से दफा हो जाएगी और तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, समझी? अबे ये बच्चों को स्कूल से वापस क्यों बुलवा लिया? बुलाया नहीं बाबा, वो वहां पे किसी का निधन हो गया है स्कूल के वहां, तो इसी के चलते स्कूल को बंद रखा गया। कैसी चल रही है आपकी इलेक्शन की तैयारी? जो काम तुमने किया है ना, उसके बाद हमको तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हमें क्या, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। बड़का बाबू, ये घर में कोनो नियम कानून जैसा कुछ है कि नहीं? कोनो न्याय है कि नहीं? अरे क्या हुआ ये तो बोलो। माने अभी जो नए नए लोग आए हैं उनको फटाक से कमरा मिल गया, और जो पुराने हैं, पुराने बसिंदे हैं, उनके लिए कमरा ही नहीं है। पुराने हो लेकिन अब शरणार्थी हो, ना कमरे का हक ना आंदोलन का, चुपचाप बैठ के मुफ्त ठूसो। तुम काहे खड़ी हो? अब बैठो। और फिर भी अगर चैन न मिले तो वाह। बस करो।
बस करो ये तमाशा। खाना खाते वक्त ना हमको शांति चाहिए, प्लीज। अब मेहमानों के साथ कैसे पेश आते हैं, अगर नहीं आता तो सीख लो। इंटरनेट पे बहुत सारा वीडियोस है। मेहमान? कौन मेहमान? और किसका मेहमान? अरे उनको कहो इंटरनेट पे देखे। किसी के घर में घुसने का नियम ये नहीं कि मुंह उठाए और चल दिए, घुस गए घर पे। हाई टेबल पे ना हमसे ना तमीज का उम्मीद मत कीजिएगा। मुफ्त का खाना खाएंगे, कुछ नहीं देंगे हम। हमें नहीं खाना। तो मत खाइए। नहीं खाएंगे हम। एक सेकेंड, भट नॉनसेंस। और तुम क्यों जाओगी? ये घर तुम्हारा है, संजीव जी तुम्हारे हैं, तुम इस घर की होने वाली बहू हो। और जो कोई नहीं है वो जा सकते हैं घर से बाहर, तुम क्यों जाओगी? और संजीव जी तुमसे कितना प्यार करते हैं, जान छिड़कते हैं तुम पर। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने संजीव जी के लिए आए हैं और उन्हें लेके ही जाएंगे। जी बॉस, लेके जाएंगे। तलाक? नहीं मिलेगा संजीव बाबू को तलाक। नहीं देंगे हम उनको तलाक। आपको जो करना है वो कीजिए। क्या किया आपने? रुला दिया ना हमारी सिंधु को। हद है यार। सिंधु, सिंधु। इनकी आशिकी तो खत्म नहीं होगी, हम खाने पे फोकस करते हैं। जाने क्यों कल से लग रहा है कि ये सब सच नहीं, कहीं तो बात कुछ और है। और ये गो का गुस्सा, ये तो एकदम झूठा है, क्योंकि इसको कभी इतना गुस्सा आता नहीं। थोड़ा और डाल देते। ये हो क्या रहा है इस घर में? चल क्या रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम, संजीव और अब ये लड़की क्या? सिंधु, सिंधु। काहे? आपको नजर नहीं आ रहा? क्या नजर नहीं आ रहा? सच और झूठ में अंतर। कुछ तो दिख रहा है हमको, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि वो सच है या फिर हमारे मन का भ्रम। तो ढूंढिए ना राजीव बाबू, देखिए, परखिए, सच को खोज के निकालिए। ऐसा भरम पालने से क्या होगा? अब तो हमारा इस घर में कोनो स्थान नहीं है, कोनो जगह नहीं है हमारा, कोनो वजूद नहीं है हमारा। काहे कि संजीव बाबू तो कह दिए ना कि उनको वो लड़की से प्यार है। अब दोनों ब्याह करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? रहने दीजिए राजीव बाबू, हमको अपने हाल में छोड़ दीजिए। हम जिस हाल में ना, हमको इस हाल में छोड़ दीजिए, हमको रहने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। इसको अचानक क्या हो गया? जाइए आप यहाँ से, छोड़ दीजिए हमको इस हाल में। तुमको क्या लगता है? तुम बहुत स्मार्ट हो और तुम्हारी चाल हमको समझ में नहीं आ रही। आई जो तुम सिंधु का इस्तेमाल कर रही हो राजीव जी के नजदीक जाने के लिए, राजीव जी को भावनाओं के नकली आंसुओं में बहाने की कोशिश कर रही हो। तुमको क्या लगता है हमको समझ में नहीं आ रहा? वो क्या है ना दीदी, नहीं, हाँ दीदी को अगर गुस्सा दिलाए तो दीदी किसी भी हद तक जा सकती है, बच्चों को चोट पहुंचा सकती है, कुछ भी कर सकती है हमको और बाबू को दूर रखने के लिए। बोलोगी
क्या है दीदी, कि राजीव बाबू को तो तुम हमसे बेहतर ही समझती हो ना। तुम तो जानती हो कि राजीव बाबू हमेशा सही का साथ देते हैं। हाँ तो राजीव बाबू को ऐसा लग रहा होगा कि सिंधु सही नहीं है, सिंधु का जो बात है वो सही नहीं है, सिंधु का इस घर में रहना सही नहीं है, इसीलिए तो वो हमारा साथ दे रहे हैं। और तो तुम साबित करोगी सही का है? हम तो ऐसा कहे ही नहीं, हम तो एकदम तुच्छ प्राणी है जिसका इस घर में कोनो वजूद ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ से साबित करेंगे? अरे बस बस, ज्यादा ड्रामा नहीं, पीछे हटो, अपना लिमिट में रहो, समझी? ये अच्छा नहीं हुआ, बाबू को हमारे साथ देखकर दीदी एकदम से भड़क गई है। पता नहीं अब क्या करेंगे। क्या हुआ प्रभा दी, सुबह सुबह आप मुझे मंदिर की ओर क्यों लेके आ रही हैं? क्या बात है? क्या हुआ, बात क्या है? सॉरी 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 सॉरी, आज तो रक्षाबंधन और मैं भूल ही गया। अरे अब इतना सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, भूल गए तो क्या हो गया, हमें तो याद है ना। हाथ आगे बढ़ाओ भाई। अब कुछ देने वेने के बारे में मत सोचने लगना देव। मैं दे भी क्या सकता हूँ दी, आज तक दुख और अपमान ही तो दिया है मैंने आपको, फिर अब तो मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं। मुझे तो लगता है कि इस राखी पर भी मेरा कोई हक नहीं है। हक है या नहीं देव, इस बहन को तय करने दो। तुम मेरे भाई थे, मेरे भाई हो, और हर हाल में, हर परिस्थिति में मान अपमान से परे हमेशा मेरे भाई रहोगे। और रही बात कुछ देने की, तो तोहफा तो तुम हमें दे चुके हो। दे चुका हूँ? क्या दिया है मैंने? तुम्हारा ये बदला हुआ रूप, मेरा प्यारा सा, भोला सा, नेक सच्चा देव, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है देव। इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। हमेशा खुश रहो तुम इसी तरह से मेरा भाई। हम भी खेले तुम लोगों के साथ? ओके। तो ठीक है, और पहला मैच हम कनक के साथ खेलेंगे। ये लो। रेडी? इसकी चीख निकलवाने के लिए यही काफी है। कोयल, आओ खेलो। हम ही खेलते रहे पूरा दिन, तुमको नहीं खेलना। और संभाल के खेलना,
ध्यान से खेलना, चोट चोट नहीं लगना चाहिए किसी को यहाँ पर। हम खड़े हैं वहाँ। हमको मालूम है तुम क्या सोच रही हो, और तुम यही सोच रही हो ना, और तुमसे बदला लेने के लिए हम बच्चों को चोट पहुंचा रहे हैं। तो सही सोच रही हो। दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कनक तुम्हारी बेटी है। हंसनी कुछ भी कर सकती है। एक बात समझ लो, हम वो नहीं करेंगे जो सब करेंगे, हम वो करेंगे जिसके बारे में कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। हमको लगा तो तुम्हारी बच्ची को क्या सताए, हम कनक को ही चोट पहुंचा देते हैं। अब फिर अच्छी को हो, सच्ची को हो, टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह सब सही कर देगी, सबको खुश रखेगी, बच्चों के दुख पर दौड़ती हुई चली आएगी। एक बात गांठ में बांध ले कुहिया, अगर राजीव जी के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश की तो अब बेचारे बच्चों को दुख झेलना पड़ेगा। हमारे इस खेल का महुरा बन जाएंगे, तुमको हराएंगे। अकाना, कोयल, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत मजा आया ना? कल हम एक नया खेल खेलेंगे और उसका नाम है पिट्ठू। उसे पता है क्या करना होता है? उसमें एक बाल से जोर जोर से एक दूसरे को मारना होता है। ठीक है ना? बहुत मजा आएगा। इस खेल से ना बच्चे स्ट्रांग बनते हैं, स्ट्रांग। दीदी, खेलेंगे ना हम लोग कल? हाँ तो अम्मा, वो बॉल पिट्ठू हम नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे। बच्चा, कहाँ चोट लगा? हे भोलेनाथ, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। शॉट। देख रही हो हमारा खेल? खेलते हैं हम बैडमिंटन, लगाते हैं छक्के, इसीलिए तो कुहू के छूट गए छक्के। उसका चेहरा देखने वाला था और कितना डर गई थी। जब देखो मक्खी की तरह भान 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 मंडराती रहती है राजीव के आसपास। आप देखते हैं कैसे मंडराती है। ऑफ कोर्स हंसू, आई को तो जो देखना था वो आई ने देखा ही, बट यू भी तो देखो कि यू क्या देख रही है और क्या मिस आउट कर रही है। ड्रामा बंद करो, बकना शुरू करो। हंसू, आई यू को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यू को कितना समझ में आएगा आई डोंट नो। आज आई ने देखा कि बाहर खेलते हुए कनक को चोट लगी और दर्द अंदर अंदर गुहिया को हो रहा था। बट आई को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो सकता है। क्या बकती हो? ये सब फिल्मों में होता है। बच्ची को लगी, अम्मा को दर्द हो गया। हंसू, आई ने जो देखा वो आई ने यू को बता दिया। अब आगे यू जानो। वैसे भी कुहू के जुड़वा बच्चे तो आपस में मिल ही गए, अब माँ को सिग्नल जा रहा है। माय गॉश, सोच लो हंसू, कुछ भी हो सकता है। दोनों को देख के ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। जान बसती है इनका एक दूसरे में और तुम्हारा इन पे।
पर भाई जब से दीदी को ये बात का पता चला है ना, तब से वो इस बात का फायदा उठा रही है। भाई दीदी हमको नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमको तकलीफ देना चाहती है, इसलिए वो ये बच्चा लोग को तकलीफ दे रही है। इसी में कैसे हम जो सोच रहे हैं कैसे पूरा कर पाएंगे? हमारा अभियान तो पूरा ही नहीं हो सकता। भाई अब हमारा हिम्मत एकदम टूट गया है। हमको नहीं लग रहा है कि हम कर पाएंगे। ये बच्चा लोग को तकलीफ में हम नहीं देख सकते। बचपन में जब तुम निराश हो जाती थी, याद है ना, हम तुमसे क्या कहते थे? बस एक कदम, बस एक कदम आज, बाकी कल पे तज। और नहीं तो का, तुमको बस यही करना है। आज की सोचो, जब कल होगा तब कल का सोचना। आज इन बच्चों की हिम्मत, उनका हौसला बढ़ाओ। देखना तुम्हें भी हिम्मत मिल जाएगी। बस एक कदम आज, बाकी कल में तज। भाई तू भी गजबे, तू ना हमारे अंदर का ज्वाला है ना फिर से जला दी है। अब देख तेरी को क्या करती है, कैसे इन बच्चों के अंदर भी हिम्मत बढ़ती है। कोयल, कनक, ये देखो, ये क्या है? राखी है जो अभी बुआ दादी ने दादू को बांधी। बिल्कुल सही। अब ये राखी तुम दोनों को एक दूसरे को बांधना है और एक दूसरे से वादा करना है कि हम हर पल एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मैं तो वैसे भी इसकी हमेशा रक्षा करूंगी। पर अम्मा एक बात तो बताओ। पूछो। ये राखी तो बहन भाई को बांधते हैं ना, फिर हम? तो हमको लगता है तुम लोग को बताना पड़ेगा। बैठो। तुम लोग को पता है जब पुराना जमाना था ना, उसमें दो लोग एक दूसरे को ये जो रक्षा धागा है ना, ये बांधते थे। और बांधते समय पता है क्या मंत्र बोलते हैं? कौन सा? येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम मनुबंधामि रक्षे माचल माचला। समझ में आया? माने कि हम तुमको सही रास्ता में चलने पे प्रेरणा देते हैं। हम तुमको सुरक्षित करते हैं और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। माने कोयल कनक को और कनक कोयल को राखी बांधेंगे। चलो, अच्छा बताओ कौन सा किसको चाहिए? कोयल, ये वाला अच्छा है, ये तू ले। नहीं, ये तुम लो, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं, तुम लो। नहीं, तुम लो, तुम लो। अच्छा ठीक है। अरे इसमें देखो लाइट भी जलता है। ये कनक को बांधो तुम और ये वाला कोयल के लिए, ठीक है? और रुक। पहले अभी चिंटू मास्टर को किसी का डर नहीं। अब हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे हमेशा। कि बंद कर दो। अब कनक
और कोयल को तकलीफ पहुंचाना। क्योंकि जिस तरीके से कुहू के शरीर को सिग्नल मिल रहे हैं, उसे कभी भी पता चल जाएगा कि कनक भी उसी की बेटी है और ये दोनों बच्चियां आपस में जुड़वा। बहन मिल गई, मुझे मेरी बहन मिल गई। चलो मुझे मेरी बहन मिल गई। एक सेकंड आई का है, हल्ला काहे कर रहे हो? इसने मुझे और मैंने इसको राखी बांधी। अब से हम दोनों बहनें। और अब हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मेरी बहन, मुझे मेरी बहन मिल गई। क्या हुआ? लगा ना डर कि जो अभी यू ने देखा है ना, ये सब सच भी हो सकता है। इसीलिए आयु को कह रही है कि इन बच्चों को अब टॉर्चर करना बंद करो और अपना पूरा ध्यान सिंधु पे कंसंट्रेट करो। अब बस ज्यादा डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी फिल्मी कहानी, बच्चे को दर्द, माँ को सिग्नल, तुम अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए। टोटल बकवास। मत सुनो। जिस दिन खुद अपनी ओन आईज से देख लोगी ना, उस दिन इस घर से विदा होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और फिर मत कहना कि आई ने यू को बताया नहीं था। याद है ना माई, वो जी आपको याद है ना, काबू में है हंसी दीदी के आगे कोनो गलती नहीं होना चाहिए। अब देखिए आ रही है संजीव बाबू का मैसेज आ गया। आजकल बहुत अंग्रेजी बोलने लगी है। संगत का संग चलिए। हमें नहीं लगता कुहू कर पाएगी। सिंधु को इस घर से निकालेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कैसे नहीं कर पाएगी? कसम खाई है कुहू ने। आज सूरज डूबते डूबते सिंधु इस घर से बाहर। यू कुहू नहीं है इस पे अत्याचार करो और सर झुका के सह ले। ये कुहू बदल चुकी है, ये कोई और ही है। ये कुहू अपने जीवन में हर कांटा, हर बाधा को हटा के ही रहेगी। हंसिनी भी उसे रोक नहीं पाएगी, देख लीजिएगा। अच्छा ये बात है, हंसिनी भी रोक नहीं पाएगी। हम देखते हैं कौन निकालता है सिंधु को इस घर से बाहर। अब हम तुमको एक ठोक काम करना है। क्या? चाहे जो हो जाए, आंधिया या तूफान, तुमको घर के बाहर नहीं जाना है। अब क्यों? अब कुछ प्लानिंग चल रही है वही और उसके फर्टीचर गैंग में। कैसी प्लानिंग? तुमको घर से निकालने की। उसकी ऐसी मजाल, देखती हूँ कैसे निकालती है मुझे इस घर से। ईंट से ईंट बजा दूंगी। अब बस ज्यादा भड़को मत। जितना कहा है उतना ही करो और ईंट और सीमेंट अपने पास रखो। अब होगा तमाशा शुरू। 3, 2। संजीव, क्या बात है सिंधु? चलो अभी चलो इस घर से मेरे साथ। अगर तुम मुझे जरा भी प्यार करते हो संजीव, तो चलो मेरे साथ। लेकिन सिंधु, चले कहाँ चले? और यूं परिवार को छोड़ के जाना, क्या हो गया तुम्हें? आज इस लड़की ने इस घर से मुझे निकालने की प्लानिंग की है। कल को मुझे मार डालेगी तो जा क्यों रही है यहाँ से? चुपचाप देखते जाओ, हमारा रचा हुआ खेल है। क्या चल रहा है? छोड़िए, अरे छोड़िए, हमारा पति है ये। छोड़िए हाथ। ऐसे कैसे लेके निकल जाएंगे इनको? पति है हमारे। अरे कुहू एकदम सही कह रही है। ऐसे कैसे ले जाओगी संजीव को? अरे हमारा बेटा है, इसका पति है, 7 साल बाद लौटा है। ऐसे छीन के नहीं ले जा सकती, हरगिज नहीं। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं चली तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए। सिंधु, तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे जाती है तो जाने दीजिए ना। समझिए बला टली,
वो ये जो चाहती हैं कि हम आरती का थाल लेकर एकदम विधिवत रूप से इनका गृह प्रवेश करें, ऐसा नहीं होगा। भाग यहाँ से। अरे बंद करो ये तमाशा, क्या हो रहा है ये सब? बाबू, आज ना हम इनको यहाँ से इस घर से भगा के रहेंगे। आप बताइए, क्या एक शादीशुदा इंसान से अनजाने में प्यार करने की सजा मुझे मिलनी चाहिए? और अगर सजा मिलनी चाहिए तो सिर्फ मुझे क्यों मिले? सजा हम दोनों को मिलनी चाहिए। जिसने गलती की है सजा तो उसको मिलेगी, और अगर गलती दोनों से हुई है तो दोनों को सजा मिलेगी। अगर ये प्यार धोखे से हुआ है तो फिर जाइए पटना, पूछिए वहां लोगों से कि क्या लोग वहां जानते हैं संजीव शादीशुदा है ना? अगर नहीं जानते तो मेरे साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी कि संजीव शादीशुदा है। अब आप बताइए, क्या इस प्यार की सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए? सजा हम दोनों को मिलनी चाहिए। इस आदमी को मिलनी चाहिए, संजीव नारायण चंदेल को। बड़ी आए हमारे पति को सजा दिलाने वाली। आज तो हम इनको निकाल के रहेंगे इस घर से। निकलिए यहाँ से, निकलिए, निकल। क्या कर रही हो तुम? अरे यूं इस तरह से घर की बात सड़क पे ले आओगी तो क्या ठीक है क्या? अरे तुमको तो पता है ना कि हम अब जो होगा ना राजीव बाबू, वो होगा। इसका जो नतीजा निकलेगा वो निकलेगा। हमको किसी से डर नहीं है। अभी कुछ देर में हमारा एंट्री होगा। अभी तो माहौल सेट हो रहा है। जाओ, जो करना करो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। हम तुमको ऐसा नहीं करने देंगे। हम तुमको राजीव जी की राजनीतिक छवि को खराब करने नहीं देंगे। तुमको कोई फिक्र नहीं है राजीव जी की इज्जत की, प्रतिष्ठा की। और तुम कहीं जाने का जरूरत नहीं है। प्रेस, पब्लिक, पुलिस, कहीं नहीं जाना है। और तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। जैसा चाहिए वैसा ही होगा। हम तुम्हारा गृह प्रवेश करवाएंगे इस घर में विधिवत। धैर्य रखो, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो कहोगी वैसा ही होने वाला है। और तुम कुहिया, सिंधु का स्वागत तुम करोगी। ऐसा कभी नहीं होगा दीदी। हमारा भी अपना स्वाभिमान है, ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। हाँ, तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारी इज्जत राजीव जी की इज्जत से ज्यादा जरूरी है। सुबह का हुआ था याद है? याद है कि भूल गई? ओह, ये तुम क्या कर रही हो? हंसिनी राजीव बाबू के लिए कैसे त्याग कर रही है। चंदेल परिवार की बहू होने के नाते अपना फर्ज निभा रही है। तुम भी निभाओ। पहली बार हंसिनी पर हमको गर्व महसूस हुआ। अब तुम हो कि अपनी जिद पर ठानी बैठी हो। कुहू, बरखा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर सिंधु का कहा नहीं माना तो राजीव का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा बेटा। इस समय क्या जरूरी है, तुम्हारा अहंकार या फिर राजीव की राजनीतिक छवि और उसका भविष्य? राजीव बाबू का छवि और राजीव बाबू का इज्जत हमको भी बहुत प्यारा है, और हम सिर्फ अपने राजीव बाबू के लिए ये भी करेंगे। थैंक यू कू, थैंक यू सो मच। करेंगे हम स्वागत। हार मुबारक हो कुहिया, कैसा लगा?
देखी हमारी चाल, चाल का कमाल। वेरी गुड। ये सब क्या है? क्या है? हटो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सही कह रही थी खुशबू जी। वो लोग सब हैप्पी हैं, मुझे भी वहाँ जाना। कनक, कनक क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? कनू, तुम जानना चाहती हो सब इतना खुश काहे हैं? सिंधु की आरती काहे उतार रहे हैं? काहे कि सिंधु तुम्हारी चाची बनने वाली है। उसकी शादी तुम्हारे चाचू संजीव जी से होने वाली है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।